रांची के मोहाबादी मैदान में स्थायीकरण की मांग को लेकर 12 सितंबर से पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार को राज्य के 12 जिले के लगभग 2350 पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया गया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए सहायक पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई थी। आपको बता दें कि मैदान के बाहर की जा रही बैरिकेडिंग से नाराज होकर पुलिस और सहायक पुलिसकर्मियों के बीच में ये भिड़ंत हो गई। इस दौरान कई बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया गया। हालात अनियंत्रित होते देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। इनमें दोनों ओर से पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर जा रहे थे, तभी मोराबादी मैदान में जैसे ही निकले पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। अपने बच्चों के साथ में एक सहायक महिला पुलिसकर्मी प्रदर्शन कर रही थी। भगदड़ में बच्चा उसकी गोद से गिर गया और वो घायल हो गया। महिला पुलिसकर्मी ने बच्चे को बचाया और भीड़ से बाहर लेकर उसको लेकर पहुंची थी। सहायक महिला पुलिसकर्मियों का यह भी कहना था कि महिला सहायक पुलिसकर्मियों पर पुरुष पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज भी किया है। सहायक पुलिसकर्मी ने यह कहा कि एसएसपी साहब 12 सितंबर को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से मिलाने के लिए ले गए थे, लेकिन प्रधान सचिव से बात नहीं हुई। सीएमओ से बात हुई थी और उन्होंने एक मांग पत्र ले लिया था। इसके बाद से आपको यह भी बता दें कि स्थायीकरण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से पुलिसकर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। सहायक पुलिस के विषय में हमारा सोच बिल्कुल सकारात्मक है। अब लाठीचार्ज क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये जानने का विषय है। मैंने उसको देखा नहीं है अभी, और मैं उनसे ये अनुरोध भी करूंगा कि आप सभी लोग अपनी इस मांग को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। बिल्कुल लोकतंत्र में अपनी बातें रखने का अधिकार है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई गैर कानूनी कदमें होंगी तो सरकार उस पर भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अपने आंदोलन को लेकर मुखर थे, महिलाएं बच्चों को लेकर आंदोलन कर रही थी। आज बिना किसी चेतावनी के पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, उनको खींच कर मारा। कितने लोगों के हाथ पैर टूट गए और पूरे मैदान में बदहवासी की स्थिति है। यह सरकार कभी एक वर्ष में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात करती थी, लेकिन ये पलटू सरकार है और आज ये नौकरी की मांग कर रहे लोगों के ऊपर जुल्म ढा रही है। भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक इस घटना का विरोध करेगी और इस बर्बर सरकार को उसकी सीमा दिखा। आशुतोष कुमार हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये जो घटना हुई है काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। करीब एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया था, सहायक पुलिसकर्मी धरना दे रहे थे और कल लाठीचार्ज किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अभी प्रशासन आगे क्या काम कर रहा है? आशुतोष, क्या आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है? जी बोलिए। जी, जिस तरीके से ये जो लाठीचार्ज हुआ है सहायक पुलिसकर्मियों पर, क्या जानकारी है? ये पुलिसकर्मी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। इन्हें 3 साल पहले नियुक्ति पर प्रदान किया गया था और कहा गया था कि 3 साल के बाद आप लोगों को नियुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन आज की सरकार में इनकी कोई बातों को सुना नहीं जा रहा है, जिसको लेकर लोग 7 दिनों से धरना पर थे। और कल जब उन्होंने अपनी बातों को लेकर झारखंड के मुखिया सीएम के पास जाने के प्रयास किए तो इन पे जबरदस्त लाठी बरसाया गया। जी, जबकि आशुतोष, सीएम ने तो ये कहा है, मीडिया से जब उन्होंने सवाल पूछा था तो सीएम ने ये कहा है कि उन्हें नहीं पता कि लाठीचार्ज जो है किस वजह से हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, क्या सीएम को सच में इसकी जानकारी नहीं है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ जो है इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देना चाहते? आशुतोष जी, क्वेश्चन को रिपीट किया जाए, क्लियर नहीं आ रही आवाज। जी बिल्कुल आशुतोष, मैं ये कहना चाहती हूँ कि
आशुतोष, जिस तरीके से ये जो घटना हुई है इस पर जब सीएम से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि उन्हें नहीं पता कि ये जो लाठीचार्ज है वो कैसे हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? आज के जो तत्काल के सीएम हैं झारखंड में, ये साफ अपनी सारे पिछले बातों को मुकर के वो लोग सीधा बोलते हैं कि आपका क्या था नहीं था हमें कुछ नहीं पता, आपको किस तरह से ज्वाइनिंग दिया गया हमें नहीं पता। अब आज से 3 साल जो पहले जो उनकी नियुक्ति की गई थी उन्हें अवैध बताते हैं। जी आशुतोष, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।